वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HPSSC हमीरपुर की तरफ से रिलीज हुई स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट पोस्ट के बारे में। यहाँ पर यह जो पोस्ट है स्टाफ नर्स की वो रिलीज हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंदर। यहाँ पर 8 अप्रैल 2021 को एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है HPSSC के अंतर्गत, जिसमें कि स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टोटल नंबर, कितने नंबर ऑफ पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फ़ी क्या रखा गया है यहाँ पर, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है यहाँ पर। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इस केस में पे स्केल क्या रहेगा, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करने हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बात करें HPSSC की तरफ से रिलीज हुई इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो यह नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 8 अप्रैल 2021 को, यानी कि कल ही नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंदर। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट को लेकर। सो इसका एप्लीकेशन जो आपको भरना है, अप्लाई करना है, वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर इसके लिए आपको हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन अप्लाई करने का जो वो ओपनिंग डेट है वो 10 अप्रैल 2021 है। मीन्स आपको 10 अप्रैल 2021 से वहाँ पर अवेलेबल रहेगा, आपको साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्लोजिंग डेट है सबमिशन का 9 मई 2021, यानी कि आप 8 अप्रैल से लेकर 9 मई के बीच में आप कभी भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका फ़ी पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करना है। बात करें एज लिमिट क्या रखा गया है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर 18 से 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 ईयर, मैक्सिमम 40 ईयर यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है एज ऑफ 1 जनवरी 2021 को। सो यहाँ पर 1 जनवरी 2021 तक आपका एज जो है वो 18 to 45 ईयर्स तक अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट में 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC कैटेगरी, ST कैटेगरी या अदर बैकवर्ड क्लास से। इसके अलावा जो भी पर्सन डिसेबिलिटी के साथ हैं या फिर चिल्ड्रन ऐसे हैं जो फ्रीडम फाइटर्स, हिमाचल प्रदेश के फ्रीडम फाइटर के चिल्ड्रन हैं, या फिर जो भी एक्स सर्विसमैन हैं HP के, उनके लिए यहाँ पर 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको पढ़ने हैं अच्छे से, उसके बाद ही आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। पहले इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद अच्छे से पढ़ने के बाद ही आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले कैंडिडेट को अपना यूज़र ID और पासवर्ड जो क्रिएट करेंगे वो आपको नोट करना है। उसके बाद ये यूज़र ID और पासवर्ड जो है वो नोट डाउन करना है, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसके अलावा जो भी आपका वर्किंग मोबाइल नंबर रहेगा और ईमेल ID रहेगा वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है, क्योंकि जो आपका वर्किंग मोबाइल नंबर, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID रहेगा, सारे मैसेजेज आपको उसी पर मिलने वाले हैं। सो यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट भरने हैं, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट जो हैं वो अगर यहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं होता है तो उनका जो सीट है वो अनरिजर्व कैटेगरी में लिया जाएगा। इसके अलावा यह जो भी कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश से मैट्रिकुलेशन या फिर 10+2 किसी भी इंस्टीट्यूशन या फिर स्कूल, हिमाचल प्रदेश के स्कूल से पास आउट हुए हैं, वही ये फॉर्म जो है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सो यहाँ पर वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो हिमाचल प्रदेश से अपना 10th या 12th पास किए हैं, हिमाचल प्रदेश के किसी भी इंस्टीट्यूशन या फिर स्कूल से। बात करें पोस्ट की, तो जैसे हमने बताया कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर स्टाफ नर्स की पोस्ट आई है। यहाँ पर पोस्ट कोड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ढेर सारी वैकेंसीज आई है, ढेर सारे पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, तो आपका जो पोस्ट कोड है वो आपको ध्यान रखना है कि 893 यहाँ पर आपका पोस्ट कोड रहेगा। स्टाफ नर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। यहाँ पर जो पेमेंट रहेगा आपका वो 13,500 पर मंथ रहेगा। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 90 है। 90 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं स्टाफ नर्स के। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 54 पोस्ट है, SC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 17 पोस्ट है, ST कैटेगरी के लिए 7 और OBC के लिए 12 पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ किए गए हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 90 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं स्टाफ नर्स के लिए। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपका GNM अगर है, डिप्लोमा या फिर BSc नर्सिंग आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो भी आपका यहाँ पर हमने जैसे कि बताया कि 10th और 12th जो है आपका वो हिमाचल प्रदेश के किसी भी इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, स्कूल से होना चाहिए।
मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट, जो भी स्किल टेस्ट आपका होगा वो 2 पार्ट में होगा। इसमें पार्ट फर्स्ट की बात करें तो इसमें 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जो कि 2 आवर्स के रहेंगे। यहाँ पे 2 आवर्स में आपको 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 1 क्वेश्चन के लिए आपको हाफ मार्क्स दिए जाएंगे। बात करें क्वेश्चंस की तो 170 क्वेश्चंस में से 120 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, फील्ड से रहेंगे रिलेटेड, जो भी आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उससे रहेंगे। और 50 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो जनरल नॉलेज से रहेंगे। जनरल नॉलेज में हिमाचल प्रदेश का जीके रहेगा, करंट अफेयर्स रहेंगे, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी मैट्रिक स्टैंडर्ड के रहेंगे। सो यहाँ पर 120 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रहेंगे और 50 क्वेश्चन जो रहेंगे जीके से रहेंगे, यानी कि 170 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपको 2 आवर्स में कंप्लीट करने हैं और हाफ मार्क्स अलग अलग क्वेश्चंस के लिए रहेंगे। इसके अलावा पार्ट सेकेंड की बात करें तो इवैल्यूएशन ऑफ 50 मार्क्स यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर इवैल्यूएशन होगा, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आपका इवैल्यूएशन होगा, उसमें आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। तो फिर ये जो भी रिटन टेस्ट होगा या फिर जो भी स्किल टेस्ट होगा उसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो रहेंगे उन्हीं का इवैल्यूएशन के लिए उनको बुलाया जाएगा और उन्हीं का इवैल्यूएशन होगा 15 मार्क्स में। तो इसमें वेटेज तैयार किया जाएगा, जैसे कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, उसमें 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे आपको। इसके अलावा जो भी नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया या फिर बैकवर्ड पंचायत के से बिलोंग करते हैं तो उसमें 1 मार्क्स दिए जाएंगे। लैंडलेस फैमिली है या फिर फैमिली 1 हेक्टेयर से कम लैंड है तो उस केस में 1 मार्क्स दिए जाएंगे। नॉन एम्प्लॉयड सर्टिफिकेट है, अगर किसी फैमिली मेम्बर जो भी है, फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा है तो उस केस में 1 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन है, मोर देन 40% अगर उनमें इम्पेयरमेंट है, डिसेबिलिटी है, तो उस केस में 1 मार्क्स दिए जाएंगे। NSS सर्टिफिकेट होल्डर जो NCC में है या फिर भारत स्काउट या गाइड हैं, इसके अलावा मेडल विनर है नेशनल लेवल स्पोर्ट्स में, तो उस केस में 1 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा BPL फैमिली है जिनका जो पेमेंट है वो लेस देन 40,000 है तो उस केस में उनको 2 मार्क्स दिए जाएगा। विडो हैं, डाइवोर्स्ड हैं, डिस्ट्रीब्यूट है या सिंगल वुमेन है, उस केस में 1 मार्क्स दिए जाएंगे। सिंगल डॉटर ऑर्फन है तो 1 मार्क्स। ट्रेनिंग अगर उन्होंने जो भी आपका सब्जेक्ट है रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपने 6 मंथ का ट्रेनिंग लिया है तो उस केस में भी 1 मार्क्स उनको दिया जाएगा। एक्सपीरियंस 5 ईयर्स से अब तक का अगर है आपका गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो उसमें 0.5 मार्क्स आपको 1 ईयर के लिए दिया जाएगा। मीन्स टोटल यहाँ पर 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे अगर 5 ईयर का है आपके पास एक्सपीरियंस तो। सो यहाँ पर टोटल जो है, जैसे हमने बताया कि यहाँ पर टोटल इवैल्यूएशन आपका किया जाएगा 50 मार्क्स में, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आपका मार्क्स। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, उसके बाद फॉलो करते हुए आपको अप्लाई करना है। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, EWS के लिए एक्स सर्विसमैन जो रिलीव किए गए डिफेंस सर्विस से अपने रिक्वेस्ट पे उनका जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके पहले ही उन्होंने अपने रिक्वेस्ट पे अगर वहाँ से रिलीव हो गए हैं तो उस केस में उन लोग के लिए 360 रुपीज़ है यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी। इसके अलावा जनरल कैटेगरी IRDP और फिजिकली हैंडीकैप्ड और फ्रीडम फाइटर वार्ड हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है HP के, तो उस केस में यहाँ पर 120 रुपीज़ है उनका। SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, HP BPL EWS कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन अगर HP हैं जो कि रिलीव हुए डिफेंस से अपने ओन रिक्वेस्ट पे, इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो उस केस में यहाँ पर 120 रुपीज़ है। फीमेल कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं HP के जो कि रिलीव किए हैं डिफेंस से, मीन्स कंप्लीसन के बाद जो भी टेन्योर उनका होता है उसके कंप्लीसन के बाद रिलीव हुए हैं तो उस केस में, या फिर ब्लाइंड है, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, HP के कैंडिडेट हैं तो उस केस में उनके लिए कोई भी फ़ी यहाँ पर नहीं रखा गया है, तो उनको कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पे सबमिट नहीं करना है। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आपको ऑनलाइन यहाँ पर पेमेंट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं
आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी क्लैरिफिकेशन करना है, कोई भी गाइडेंस चाहिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन को लेकर, तो उसके लिए यहाँ पर आपको HPSSC रिसेप्शन सेंटर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ोन नंबर अवेलेबल है या फिर टोल फ्री नंबर अवेलेबल है। इसके अलावा ईमेल आईडी है जिसमें कि आपको वर्किंग डे में 10 AM से 5 PM के बीच में आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट रहेंगे या फिर रिजेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उनका इन्फॉर्मेशन उनको अपलोड कर दिया जाएगा। इससे उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और यह इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर जो भी एग्जामिनेशन होगा उसके पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सारा इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म या फिर सब कुछ से रिलेटेड आपको कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम टू टाइम पर आपको अपडेट उसका मिलता रहेगा। सो आपको रेगुलरली विजिट करना रहेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। एडमिट कार्ड की बात करें तो जो भी प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट रहेंगे उनको ऑफिशियल वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड वहाँ पर अपलोड किया रहेगा वेबसाइट पे। कमीशन की तरफ से उनको डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड अपना, और जो भी मैसेज रहेंगे वो कमीशन की तरफ से मोबाइल जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल रहेगा और ईमेल आईडी जो भी आपका रजिस्टर्ड रहेगा उस पर आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर वन टाइप पासवर्ड आएगा जिसे हम OTP कहते हैं, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे आएगा, जो कि एंटर करना रहेगा आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले। सो वो OTP आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वो आपको प्रिंटेड जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है उसको डाउनलोड करके आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। उसके साथ जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेंगे और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज रहेंगे सभी डॉक्यूमेंट के, उसको इवोल्यूशन के टाइम पर आपको लेकर आना है। यहाँ पर कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चेक लिस्ट की बात करें, आपको ऑनलाइन जो रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर रहे हैं उस टाइम पे आपको क्या क्या चेक करना है, तो उस टाइम पे आपको चेक करना है कि कोई भी कॉलम रॉन्गली फिल नहीं होना चाहिए या ब्लैंक नहीं होना चाहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन, सारे इन्फॉर्मेशन फिलअप होने चाहिए वहाँ पे। और यहाँ पर सभी जो डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट हैं, उनका यहाँ पर कॉपीज होना चाहिए। और जो भी आपका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसको आपको सही तरीके से सही इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर भरना है, क्योंकि इसमें भी आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। इवैल्यूएशन के टाइम पर जो भी डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे उसमें भी आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे, जैसा कि हमने बताया। इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट रहेंगे आपके, तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ के तौर पर रहेगा। इसके अलावा डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विथ मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर या ईयर्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, BPL सर्टिफिकेट, अदर सर्टिफिकेट जो भी आपका है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर एडिशनल सर्टिफिकेट जो भी आपका है, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो वहाँ पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर स्टेप्स बाय स्टेप्स यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि आपको सबसे पहले ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए वहाँ पर साइन अप ऑप्शन आएगा, वहाँ पर ORA के अंतर्गत आपको सेल्फ रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर साइन अप ऑप्शन में साइन अप करना है। जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो कंप्लीट होने के बाद आपको वहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड जो भी क्रिएटेड रहेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वो आपको डालकर साइन इन करना है। सो साइन इन करने के बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिटेल दिए रहेंगे पोस्ट के। सो वहाँ पर आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद कैंडिडेट को अपना डिस्ट्रिक्ट और तहसील एग्जामिनेशन के लिए जो भी है वो चूज करना है। सो वहाँ पर वो तहसील और डिस्ट्रिक्ट अपना चूज करेंगे। इसके बाद जो भी तहसील और डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपको सारे पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये सारे फिल करने रहेंगे। पर्सनल और कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करने के बाद वो अपना जो भी स्कैन्ड फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है वो अपलोड करना है आपको। इसके बाद आपको जो भी एजुकेशनल डिटेल्स हैं पर पोस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब कि स्टाफ नर्स पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी एजुकेशनल डिटेल्स मांगे गए हैं वो आपको सारे प्रोवाइड करने हैं वहाँ पर। अगर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसा कि हमने बताया ऊपर कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको लगाने हैं, तो वो आपको लगाना है। सारा आपका क्वालिफिकेशन डिटेल जो भी आपका है वो अगर आपने दे दिया है तो उसके बाद आपका एक्सपीरियंस पेज आएगा। एक्सपीरियंस पेज पे आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। इसके बाद पेमेंट ऑप्शन पर जाना है, फिर वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं आप।
सो पेमेंट लास्ट ऑप्शन होता है। इसके बाद सक्सेसफुल कंप्लीसन अगर आपको हो गया है और प्रोसीजर का, तो उसके बाद आप फी रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अदर नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।